9% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर, मतलब 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये रिपोर्ट में वेबसाइट सेबी की वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे मैं बता रहा हूँ। 89% जो है ऑप्शन ट्रेडर लॉस में रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब 10 में से 9 लोग जो हैं वो लॉस में रहते हैं और एवरेज लॉस 1.25 लाख 1,25,000 रुपये एवरेज लॉस निकलता है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की रिपोर्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग 50,000 रुपये इंडिविजुअल जो एक्टिव ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग में लॉस होता है वो 50,000 रुपये एवरेज लॉस ट्रेडर का है। बाकी आप पूरी रिपोर्ट सेबी की वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, मंथली रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट। अब इतना बड़ा लॉस होता है यदि हम कोई भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें भी यही दिखता है। अब ये लॉस जो हो रहा है इसके बावजूद हम इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब ये लॉस क्यों हो रहा है? आपने ये जान लिया तो आपको लॉस नहीं होगा। देखिए, मार्केट चलता है डेटा पर और डेटा हम अध्ययन करते नहीं हैं। एनएससी की वेबसाइट पर कंप्लीट डेटा दिया हुआ है और डेटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा। ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहेगा आपके लिए। यदि कंप्लीट इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप 1% भी लॉस नहीं करेंगे या लॉस को कम कर देंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात यहाँ पे इस वीडियो में नहीं कर रहा। अब मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से हम एनएससी की वेबसाइट का उपयोग करके डेटा का रीड करके डेटा को और किस प्रकार से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अगर डेटा आपके फेवर में है तो ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब वो डेटा किस प्रकार से बने तब हमें ट्रेड करना चाहिए, इसके अंदर सब कुछ दिख रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन चेन है ये सब कुछ बता देती है साफ साफ कि आपको कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना। अब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, उसके बाद में हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके हमें ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि कहीं ना कहीं 1% भी वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। देखिए मित्रों, 9 लोग मतलब 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी कह रही है। अब 90 लोग जो काम कर रहे हैं, यदि वो काम हम नहीं करें तो हम लॉस में नहीं रहेंगे। मतलब हमें ये नहीं पता कि भाई हमें राइट क्या है या गलत क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। अगर 90% जो काम लोग कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर वो काम हम नहीं करें तो हम लॉस में नहीं रहेंगे। अब यही पहचानना है, पहचानना यही है कि 90% लोग क्या कर रहे हैं और वो डेटा में दिख रहा है साफ साफ कि 90% लोग क्या कर रहे हैं। इसके लिए हम कुछ इसके अंदर वर्ड हैं उसको जानेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ऑप्शन चेन क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए 10% लोग कौन है, इसके अंदर 4 ही पार्टिसिपेट होती है। ट्रेडिंग के अंदर केवल 4 ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो करता है रिटेल ट्रेडर जो हम लोग हैं, एक करता है एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, एक करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड वगैरह है या एलआईसी वगैरह बड़ी जो फर्में हैं वो, और एक होता है ऑपरेटर। इस 4 के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता मार्केट के अंदर। अब जो 4 हैं, वो जो 4 लोग हैं उनमें से लॉस कौन लेता है, 90% वाले कौन है? वो हैं केवल और केवल रिटेलर। कमाता कौन है? ऑपरेटर जिनके पास में अरबों खरबों रुपए हैं, एफआईआई जिनके पास में बहुत ज़्यादा रुपए हैं, डीआईआई जिनके पास में बहुत ज़्यादा रुपए हैं, ये कमाते हैं। और हम रिटेलर जो हैं वो पैसे कमाते हैं। एक दिन कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, महीने का एंड जो निकलेगा वो लॉस में निकलेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों लॉस में जा रहे हैं? क्या हमें ऐसे ही चलते रहना चाहिए, बार बार यही ट्रेडिंग करनी चाहिए? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आप कब प्रॉफिटेबल बनेंगे, 10% में कब आएंगे आप? तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है, आपको नज़र आ रही है, यहाँ देख सकते हो आप। जैसे ऑप्शन चेन है, इधर कॉल के डेटा है, इधर पुट के डेटा है, इस साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ से
जो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी है, यहाँ पे ये एट द मनी प्राइस है बैंक निफ्टी की। मैं निफ्टी की भी बता दूंगा आपको, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बैंक निफ्टी की एट द मनी। और इसके नीचे यहाँ से ये अलग कलर दिख रहा है आपको, कलर अलग दिख रहा है, ये जो है वो आउट ऑफ द इसके पुट की डेटा है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट ऊपर लिखा हुआ साइड में, यहाँ पे लिख रहा है आपके ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर चेंज ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट में और ओपन इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। फिर वॉल्यूम, हमें किस पे ट्रेड करना है मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद में बिड क्वांटिटी, बिड आस्क और आस्क क्वांटिटी, ये सब है स्ट्राइक प्राइस है। और इसी प्रकार से इधर पुट साइड में है। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें दो ही चीज़ का देखना है। सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि इसमें एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। यदि ये आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ और कमेंट कर देना। यदि नहीं पता है तो डिटेल वीडियो बना दूंगा। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है पीछे से, डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप। देखिए एट द मनी जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, जैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी जहाँ पे चल रहा है तो वो एट द मनी होगा। उसके ऊपर इस साइड में जिधर कम रेट है इसकी, जैसे 43,300 अभी चल रहा है मान लीजिए बैंक निफ्टी, तो 43,200, 43,100, 43,000 ये इन द मनी होगा। और आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा मैं बता रहा हूँ आपको, कॉल साइड के लिए 43,400, 500 ये आउट ऑफ द मनी होगा। अब इसमें दूर की रेट दोनों साइडों में होता है, आउट ऑफ द मनी पुट के लिए, कॉल के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ पे मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। एट द मनी पे हमें क्या देखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना है, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना। एक ओपन इंटरेस्ट कब बनता है, ये करोड़ में है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो भी दे रखे हैं वो लाख के अंदर दे रखे हैं। अब एक ओपन इंटरेस्ट कब बनता है, एक ओपन इंटरेस्ट बनता है यदि एक सेलर एक लॉट को सेल करता है और एक बायर एक लॉट को बाई करता है, तब एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है। अब आपको क्या चेक करना है, इस एनएसए की वेबसाइट में आकर के ऑप्शन चेन में आना है। आप निफ्टी या जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं या इंडेक्स में जिसमें भी काम करते हैं उसका ऑप्शन चेन निकाल लीजिए आप, उसमें एट द मनी पे आ जाइए। उसके बाद में आपको ये इधर जो दे रखा है ये कॉल साइड में दे रखा है और इधर दे रखा है वो दे रखा है पुट साइड में। तो ध्यान से देखिए इधर पुट साइड में कितने ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये आज का डेटा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट है ये पुराने डेटा है, कल के डेटा है। जो चेंज हो रहा है वो आज का है, मतलब इतना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो हुआ है पुट साइड में, मतलब पुट के लोड ज़्यादा लिए गए हैं किसके बजाय, कॉल के बजाय। अब आपको पता है जिस साइड में लोड ज़्यादा होंगे क्या उधर मार्केट जाएगा, क्या उनको प्रॉफिट होगा क्या। मान लीजिए पुट साइड में 1 करोड़ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 95 लाख, लगभग 95 लाख ओपन इंटरेस्ट है और इस साइड में लगभग 39,000 ओपन इंटरेस्ट है। ये डेटा, ये लाइव डेटा देखना आपको मार्केट के अंदर, और ये डेटा बनेगा लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे तक 9:45 तक डेटा को बढ़ने न देनी चाहिए। पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखें आप, डेटा बढ़ने दीजिए एक बार। डेटा बढ़ने के बाद हमें पता चलता है मार्केट ओपन होते ही, ये जो 90% जो लॉस करते हैं ना, ये मार्केट ओपन होते ही इसमें ट्रेड करना चालू कर देते हैं। डेटा बनता ही नहीं है, पहले ही ट्रेड कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है, देखिए मार्केट ओपन होते ही तुरंत कुछ पोजीशन जो होल्ड होती है वो लोग निकालते हैं, इधर उधर करते हैं, तब वो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। हम मार्केट की जो है डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट लगभग डेटा बढ़ने दीजिए, उसके बाद में हम मार्केट की डायरेक्शन तय करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे आराम से। ये एक दिन का काम है नहीं, एक दिन में सारा कैपिटल कम कर देंगे फिर हम दूसरे दिन ट्रेड करेंगे किसमें। इसलिए वॉल्यूम को नहीं देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना है आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 39,000 का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन इंटरेस्ट है 95,000 का। अब मुझे बताओ जिधर ज़्यादा होगा उधर वाले को लॉस होगा, ये मान के चलो आप। जैसे मान लो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर है, मतलब 1 लाख लोगों ने, ऐसे मान लीजिए मोटा मोटी 1 लाख लोगों ने पुट खरीदी है और 40,000 ने कॉल खरीदी है, तो क्या प्रॉफिट 1 लाख वालों को होगा या 40,000 वालों को होगा।
तो ऑब्वियसली बात है 40,000 वाले को होगा। जैसे इसके जस्ट ऊपर देखिए आप, यहाँ पे माइनस में 17,000, यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है माइनस में 17,000, और इधर क्या है, इधर है 44,000 प्लस में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पुट साइड में है 44,000 प्लस में। अब माइनस में है, माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि इधर क्या है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है, कोई भी मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे 44,000, इसका मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी पड़ा है लोगों के पास, लोग बेचने के लिए तैयार पड़े हैं, बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तब मार्केट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन इधर मांग ज़्यादा है। आप देखिए माइनस में 17,000 ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट माइनस में 17,000, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और बेचने वाले कम हैं। जब कोई ऑप्शन बेचने वाला ही नहीं है तो खरीदने वाले भीड़ लगा दी यहाँ पे, इसलिए माइनस में चला गया ओपन इंटरेस्ट। जब बेचने वाले नहीं है इसीलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ी। इसका मतलब है कि इन द मनी में एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर की बात करूँ मैं, तब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो माइनस में आ रहा है, या जिस साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट कम होगा, शॉर्टकट में समझ लीजिए, जिस साइड में ओपन इंटरेस्ट कम होगा उस साइड वाले को फायदा होगा। अब मार्केट किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, ये मान के चलिए प्रॉफिट वही ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मार्केट का मुंह देखते हैं एक बार, डेटा को नहीं देखते हैं, हमें डेटा का पता ही नहीं होता कि डेटा क्या कह रहा है। तो इस बात को यदि आप ध्यान में रख लोगे, समझ लोगे, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस नहीं करोगे। अब इसमें 3 कंडीशन होती है मार्केट के अंदर। एक कंडीशन होती है मार्केट साइडवेज रहेगा, एक कंडीशन होती है मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और एक कंडीशन होती है मार्केट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अब किस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं करना है? यदि कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है तो हमें पुट साइड में ट्रेड करनी है, यदि पुट साइड में ज़्यादा बन रहा है तो हमें कॉल साइड में करनी है। और यदि दोनों बैलेंस में है, मान लीजिए इधर भी लगभग 80-90 हज़ार का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट, और इधर भी 80-90 हज़ार रुपये या 95 हज़ार रुपये का ओपन इंटरेस्ट है, तो हम इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे या इस टाइम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट बैलेंस रहेगा। और जब बैलेंस मार्केट रहता है तो केवल प्रीमियम कम होता है, उस टाइम हमें सेल की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हमें सेलिंग करनी चाहिए। उससे टाइम डीके का फ़ायदा मिलता है, थीटा डीके का फ़ायदा मिलता है, और हम उसमें प्रीमियम को कमा लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि ऑप्शन में बाई करके आपको पैसा कमाना है तो हमेशा बाई करोगे, मार्केट खुला बाई किया तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। डेटा का अध्ययन नहीं करोगे तो ट्रेडर नहीं बन सकते, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो मित्रों, मेहनत की कमाई को ऐसे मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको एक अच्छी क्वालिटी में बना करके आपके साथ में पेश कर सकूं और आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक पे देखते हैं तो हम मुझे फॉलो जरूर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो और डाल सकूं और ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो आपको और दे सकूं। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।